दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताएंगे जिसका नाम सुनते ही देवताएं भी कांपने लगते हैं। यह है वैतरणी नदी, एक ऐसी रहस्यमयी नदी जिसके बारे में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को इसे पार करना ही पड़ता है। लेकिन इसे पार करना कोई साधारण कार्य नहीं है। ये नदी केवल पानी की धारा नहीं है, बल्कि ये आत्मा की सच्चाई की परीक्षा है। यहाँ हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। कहा जाता है कि वैतरणी नदी गंदे पानी, भयानक लहरों और पीड़ा से भरी हुई चीखों से भरी रहती है। इसकी लहरों में रक्त, मल और मांस के टुकड़े तैरते दिखाई देते हैं और हजारों आत्माएं इसमें डूबती उतराती अपने कर्मों का पश्चाताप करती रहती है। कुछ आत्माएं इस नदी को पार करने के लिए संघर्ष करती हैं, जबकि कुछ भाग्यशाली आत्माएं बिना किसी कष्ट के इसे पार कर जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर कौन सी शक्ति है जो कुछ आत्माओं को कष्ट देती है और कुछ को सहज मार्ग प्रदान करती है? यही रहस्य इस नदी को और भी भयावह बना देता है। इसी रहस्य को समझाने के लिए एक कथा सुनाई जाती है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव बेलापुर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त जन्म से ही धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनका पूरा जीवन पूजा पाठ, यज्ञ और दान पुण्य में बीता था। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया था और धर्म के मार्ग पर चलना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। जब भी किसी को कोई समस्या होती, वे सोमदत्त के पास आते और उनसे सलाह लेते। सोमदत्त केवल उपदेश देने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे लोगों की सहायता भी करते थे। किसी गरीब को भोजन देना हो, किसी दुखी को सांत्वना देनी हो या किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो, वे हमेशा आगे रहते थे। धीरे धीरे उनका जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी तरह समर्पित हो गया। हर सुबह और हर शाम वे तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनकी दिनचर्या इतनी नियमित थी कि गांव के लोग कहते थे कि अगर सूरज उगता है तो सोमदत्त तुलसी के पास दीप अवश्य जलाते हैं। भक्ति, सेवा और शांति से भरा उनका जीवन बिना किसी दिखावे के बीत रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें आकाश में फैल रही थी, सोमदत्त तुलसी के पौधे के पास दीपक लेकर पहुंचे। उन्होंने दीपक जलाया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मंत्र जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी समय उनके मुख से एक और शब्द निकला, नारायण, और वही उनका अंतिम शब्द बन गया। कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। उनका शरीर तुलसी के पौधे के पास शांत पड़ा था और परिवारजन रो रहे थे। लेकिन उनकी आत्मा अब शरीर से मुक्त होकर एक नई यात्रा पर निकल चुकी थी। आत्मा के शरीर से निकलते ही सोमदत्त को एक अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने नीचे देखा तो उनका शरीर वही पड़ा था और उनके प्रियजन विलाप कर रहे थे। लेकिन अब उनके भीतर कोई मोह नहीं था। उन्हें महसूस हुआ कि अब उन्हें अपने कर्मों की यात्रा पर आगे बढ़ना है। तभी उन्होंने देखा कि दो दिव्य पुरुष उनकी ओर आ रहे हैं। वे यमदूत थे, लेकिन उनका रूप वैसा भयावह नहीं था जैसा पापियों के लिए वर्णित किया जाता है। उनके चेहरे पर गंभीरता और तेज था। उनमें से एक ने शांत स्वर में कहा, हे सोमदत्त, अब आपको यमलोक की यात्रा पर चलना होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन आपके पुण्य कर्म आपके साथ है। सोमदत्त ने शांत भाव से सिर झुकाया और उनके साथ चल पड़े। कुछ ही समय में वे एक भयावह स्थान पर पहुंचे। उनके सामने एक विशाल नदी बह रही थी, लेकिन ये कोई साधारण नदी नहीं थी। उसका पानी काला और गंदा था। उसमें से भयानक दुर्गंध आ रही थी। लहरों में रक्त और मांस के टुकड़े तैर रहे थे। नदी के भीतर अनगिनत आत्माएं छटपटा रही थी। कोई डूब रहा था, कोई चिल्ला रहा था और कोई अपने पापों पर पछता रहा था। ये दृश्य देखकर सोमदत्त के मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने यमदूतों से पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया है,
फिर मुझे इस भयावह स्थान से क्यों गुजरना पड़ रहा है? यमदूत ने उत्तर दिया, हे पुण्यात्मा, ये वैतरणी नदी है। इसे हर आत्मा को पार करना पड़ता है। ये कर्मों की परीक्षा है। लेकिन जो व्यक्ति गोदान करता है, धर्म का पालन करता है और अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता है, वो इसे बिना कष्ट के पार कर जाता है। ये सुनकर सोमदत्त के मन में शांति की लहर दौड़ गई। उन्हें याद आया कि उन्होंने जीवन में कई बार गोदान किया था और हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण किया था। तभी अचानक नदी के बीच से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक दिव्य गाय नदी से बाहर आई। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसकी आंखों में करुणा और ममता थी और उसके माथे पर चंद्र जैसा चिन्ह चमक रहा था। गाय ने सोमदत्त की ओर देखकर कहा, हे भक्त, आपने जीवन भर गोदान किया है। उसी पुण्य के कारण मैं आपको इस वैतरणी नदी से पार कराने आई हूं। सोमदत्त ने विनम्रता से उस गाय को प्रणाम किया और उसकी पीठ पर बैठ गए। धीरे धीरे वो दिव्य गाय नदी में आगे बढ़ने लगी और आश्चर्य की बात यह थी कि जहां अन्य आत्माएं संघर्ष कर रही थी, वहीं सोमदत्त बिना किसी कष्ट के नदी पार कर रहे थे। नदी के किनारे खड़ी आत्माएं आश्चर्य और ईर्ष्या से उन्हें देख रही थी। वे सोच रही थी कि आखिर ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति इस भयानक नदी को इतनी सहजता से पार कर ले। कुछ ही समय में सोमदत्त नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए। नदी पार करने के बाद सोमदत्त ने सामने एक विशाल और अत्यंत भव्य भवन देखा। उसके ऊंचे द्वार स्वर्ण से चमक रहे थे और दीवारों पर दिव्य अलंकरण बने हुए थे। वातावरण गंभीर था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शांति भी थी। यमदूतों ने धीरे से कहा, यह है चित्रगुप्त का लेखागार। यहां हर जीव के कर्मों का लेखा रखा जाता है। सोमदत्त जैसे ही भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर विशाल अलमारियां थी, जिनमें असंख्य ग्रंथ रखे हुए थे। हर ग्रंथ किसी न किसी जीव के जीवन का पूरा इतिहास समेटे हुए था। उस दिव्य कक्ष के मध्य एक ऊंचे सिंहासन पर चित्रगुप्त देव विराजमान थे। उनके हाथ में एक स्वर्ण कलम थी और उनके सामने एक विशाल ग्रंथ खुला हुआ था। चित्रगुप्त ने अपनी दृष्टि उठाई और मुस्कुराकर कहा, स्वागत है सोमदत्त, तुम्हारा जीवन हमने भली भांति देखा है। फिर उन्होंने अपने सामने रखा ग्रंथ खोला और उसमें लिखे हुए शब्दों को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुमने जीवन भर दान, यज्ञ, सेवा और भगवान विष्णु की भक्ति की। तुम्हारी करुणा ने अनेक लोगों का जीवन सुधारा। तुम्हारे पुण्य कर्म अत्यंत प्रशंसनीय है। लेकिन कुछ क्षण बाद चित्रगुप्त का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, फिर भी मनुष्य जीवन में कुछ भूलें हो ही जाती है। एक बार तुमने एक गरीब व्यक्ति को क्रोध में तिरस्कृत किया था। कभी कभी तुम्हारे भीतर अहंकार भी प्रकट हुआ था। यह सुनकर सोमदत्त ने सिर झुका लिया। उन्हें समझ में आ गया कि मनुष्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, उससे कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य हो जाती है। चित्रगुप्त ने फिर शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य यह है कि तुमने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जीवन बिताया और अंतिम क्षण में नारायण का उच्चारण किया। भगवान का नाम स्मरण सभी पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। फिर उन्होंने निर्णय सुनाया, सोमदत्त, तुम्हें नरक नहीं भेजा जाएगा, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यह सुनकर सोमदत्त के हृदय में कृतज्ञता भर गई। लेकिन चित्रगुप्त ने आगे कहा, फिर भी तुम्हें यमपुरी के दर्शन करवाए जाएंगे ताकि तुम देख सको कि मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होती है और लोग अपने कर्मों का फल कैसे भोगते हैं। इसके बाद सोमदत्त को एक दिव्य रथ में बैठाया गया और वो रथ आकाश में उड़ने लगा। नीचे जो दृश्य दिखाई दे रहे थे वे अत्यंत भयावह थे। उन्होंने देखा कि कुछ आत्माओं को उबलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला जा रहा था। कुछ को कांटों भरे वृक्षों पर गिराया जा रहा था। कई राक्षस जैसे प्राणी आत्माओं को पीड़ा दे रहे थे। चारों ओर चीखें और पीड़ा की आवाजें गूंज रही थी। ये दृश्य देखकर सोमदत्त की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने यमदूतों से पूछा,
क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूतों ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति जीवन को धर्म, भक्ति और करुणा से जीता है वही इन कष्टों से बच सकता है। जो व्यक्ति अधर्म और पाप में जीवन बिताता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कुछ समय बाद रथ एक नए मार्ग की ओर मुड़ा। अब वातावरण बदलने लगा। भयावता की जगह शांति और दिव्यता का अनुभव होने लगा। दूर से मधुर भजन और कीर्तन की ध्वनि सुनाई देने लगी। हवा में पुष्पों की सुगंध फैल गई। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ये विष्णु धाम था। वहां के द्वार पर 2 दिव्य द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने सोमदत्त का स्वागत किया और कहा, तुमने धर्म, भक्ति और दया के मार्ग पर चलकर इस दिव्य स्थान को प्राप्त किया है। अब तुम भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाने के योग्य हो। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। उसी क्षण विष्णु धाम के द्वार खुल गए और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। उस प्रकाश में सोमदत्त की आत्मा भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गई। इस पूरी यात्रा ने उन्हें एक गहरा सत्य समझाया। मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है। ऐसी यात्रा जिसमें हर आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम प्राप्त होता है। वैतरणी नदी की कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में किए गए कर्म ही हमारी वास्तविक संपत्ति होते हैं। जो व्यक्ति धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसके लिए मृत्यु का मार्ग भी प्रकाश से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अधर्म, पाप और स्वार्थ में जीवन बिताता है उसके लिए वही मार्ग पीड़ा और अंधकार से भर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति है। जब मनुष्य सच्चे मन से धर्म, करुणा और भगवान के स्मरण के साथ जीवन जीता है तब उसके लिए वैतरणी नदी भी एक सरल मार्ग बन जाती है। एक ऐसा मार्ग जो उसे सीधे दिव्यता की ओर ले जाता है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।